Assalamualaikum friends. Welcome to my YouTube channel The Infinite Sea. फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं PRODUCE। नीचे मैंने लिखा है RECORD। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्या आप जानते हैं इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इनको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में जब ये नाउन बन के आते हैं या जब ये वर्ब बन के आते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लोग इनको प्रोनाउंस करते हैं प्रोड्यूस एंड रिकॉर्ड। यकीन करें 90% लोग गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जान लें इन वर्ड्स का? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए। मैं बताऊंगी आपको कि जब ये अलग अलग सेंटेंसेस में आते हैं तो क्या प्रोड्यूस और रिकॉर्ड ही प्रोनाउंस किए जाते हैं? क्या इनका प्रोनाउंसिएशन यही होता है, प्रोड्यूस रिकॉर्ड? अगर जानना है तो मेरी वीडियो देखते रहिए। तो ये जो वीडियो है हमारी, ये इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ उर्दू में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। तो ये जो मेरी वीडियो है ये पार्ट 3 है और मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों का लिंक इस वीडियो में दे दूंगी। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो भी बेस्ड है, ये वीडियो भी बेस्ड है कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, यानी इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। जी, तो फेले हाल मुतलक को फेले मजहूल में तब्दील करने का कायदा। मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ जो कायदा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है। मिस, फेल और मफूल दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, इसलिए इज MR क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस बाय प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर बाय। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो वी कैन से लाइक दिस दैट द अदर नेम ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसको उर्दू में कहा जाता है फेले हाल मुतलक। और पैसिव वॉइस को तो आप जानते ही कि उर्दू में क्या कहा जाता है, फेले मजहूल। सो फेले हाल मुतलक को फेले मजहूल में तब्दील करने का कायदा। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। ओके, सो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो अफर्मेटिव जिसको उर्दू में इकरारिया जुमला भी कहा जाता है, यानी इसमें नेगेटिविटी नहीं होती, मीन्स इसमें नफ़ी नहीं होती, किसी भी चीज़ को मना नहीं किया जाता है और ना इसमें सवाल पूछा जाता है। इसको हम इकरारिया जुमला या मुस्बत जुमला भी कहते हैं, मीन्स अफर्मेटिव। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जैसे अली इस तस्वीर को पसंद करता है, अली लाइक्स दिस पेंटिंग। ये तस्वीर अली के ज़रिए पसंद की जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस पेंटिंग इज़ लाइक्ड बाय अली। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ चलो, कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वर्ब का आपस में कोऑर्डिनेशन है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस पेंटिंग है, तो जब आप पैसिव में करेंगे तो इज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर,
ऐसे ही ये वीडियो है, ये वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अली इन तस्वीरों को पसंद करता है। इसमें मैंने ये बताया है फ्रेंड्स कि अली जो है इन तस्वीरों को पसंद करता है। आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, आपको फर्क वाज़ह नजर आ रहा होगा। अली लाइक्स दीज पेंटिंग्स मीन्स इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो जब ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसको पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे तो जो वर्ब आने वाला है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मैंने बताया है कि टू बी वर्ब की जो शक्ल होगी एप्रोप्रिएट फॉर्म वो बहुत मस्ट है। आपके 5 रूल्स में से एक रूल ये भी है कि एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब। सो these paintings are liked by Ali. Why are is used here? Because these paintings are in the plural form. मफूल जो है these paintings है, मिस ऑब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। तो जब वो सब्जेक्ट की प्लेस लेगा तो आर वर्ब यूज किया जाएगा। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम उर्दू में इनकारिया जुमले भी कहते हैं। अली इन तस्वीरों को पसंद नहीं करता। इन जुमलों को हम मनफी जुमले भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अली इन तस्वीरों को पसंद नहीं करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो अली डजंट लाइक दीज पेंटिंग्स और दीज पिक्चर्स। अब इनको हम जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे बहुत ईजी। आप दीज पिक्चर्स को सबसे पहले लेकर आइए, जैसे वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चूँकि प्लूरल है मीन्स हम कहते हैं जमा है, वाहिद नहीं है, तो हम उस वहाँ पर जो वर्ब लेकर आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हम इमदादी फेल भी कहते हैं वो आर होगा। उसके बाद आप नॉट एड वर्ब रखिए, उसके बाद आप लाइक्ड रखिए, मेन वर्ब, देन प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख दीजिए। तो इस कंडीशन में अली बन जाता है एजेंट। हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पर गया है और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जब प्लेस ले ली है तो उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि वो बन जाता है, क्या बन जाता है फ्रेंड्स? एजेंट बन जाता है। तो हमने सीखा कि इनकारिया जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है और उसको हम उर्दू में कहते हैं अली इन तस्वीरों को पसंद नहीं करता है। अली डजंट लाइक दीज पिक्चर्स एंड दीज पिक्चर्स आर नॉट लाइक्ड बाय अली। सवालिया जुमलों की 2 अक़साम होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होते हैं, इमदादी फेल से जो शुरू होते हैं। इमदादी फेल मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाता है? टू बी वर्ब पैसिव वॉइस में, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं। नंबर 2 इस्तिफामिया ज़मीर। इस्तिफामिया ज़मीर मीन्स प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, who, what, when, whom. This is interrogative pronoun. So, हम बनाते हैं एक जुमला, क्या अली इन तस्वीरों को पसंद करता है? क्या अली इन तस्वीरों को पसंद करता है? Does Ali like these paintings? तो ये सेंटेंस जो है ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या हम कह सकते हैं कि ये वो सवालिया जुमला है जो इमदादी फेल से शुरू हुआ है। मिस we can say like this, that this interrogative sentence begins with auxiliary verb. So when it begins with auxiliary verb, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि कौन सा auxiliary verb यूज़ किया जाता है present indefinite में। Everybody knows that what is the structure of present indefinite interrogative sentences. फेले हाल मुतलक में सवालिया जुमले जब बनाए जाते हैं तो उसमें कौन सा इमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है? वो है डू एंड डज। सो डू यूज़ किया जाता है प्लूरल के लिए और डज यूज़ किया जाता है
सिंगुलर के लिए। क्या इन तस्वीरों को अली के ज़रिए पसंद किया जाता है? यहाँ पे मैंने उस जुमले को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है कि क्या इन तस्वीरों को अली के ज़रिए पसंद किया जाता है। ये हमेशा याद रखें, उर्दू में जब कोई ऐसा जुमला आता है जिसका सवाल जो है क्या से शुरू होता हो, जब क्या जुमले के शुरू में आता है, तो अंग्रेज़ी का ये कायदा है, इंग्लिश का ये एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या इन तस्वीरों को अली के ज़रिए पसंद किया जाता है, जबकि आप नीचे वाले जुमले में देखेंगे मैंने वहाँ पे लिखा है अली इन तस्वीरों को क्यों पसंद करता है। देखिए इस्तेफामिया जो लफ्ज़ है, जो ज़मीर है, वो जुमले के बीच में आई है। सो हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। पहले आप रखिए, तरीका है बनाने का, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। आर दीज पेंटिंग्स लाइक्ड बाय अली। तो सबसे पहले आप रखिए ऑक्सिलरी वर्ब दीज पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको बताया है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आप ये समझिए, जैसे जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है ना, तो काम सही नहीं होता है। जैसे आपने अपने फ्रेंड से एग्रीमेंट किया होगा, तभी जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब होती है, जब कोऑर्डिनेशन होता है, तभी काम सही होता है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होगा, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो आर दीज पेंटिंग्स लाइक्ड बाय अली। सवालिया ज़मीर से शुरू होने वाले जुमले। अली इन तस्वीरों को क्यों पसंद करता है, ये तस्वीरें अली के ज़रिए क्यों पसंद की जाती हैं। वाई अली लाइक दीज पेंटिंग्स, वाई आर दीज पेंटिंग्स लाइक्ड बाय अली। ओके, सो मैंने कहा था कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगी फाइनली। जी, तो ये वर्ड्स हैं प्रोड्यूस एंड रिकॉर्ड। देखें इनके जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जब ये सेंटेंस में आते हैं, जब ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, जब ये वर्ब फॉर्म में होते हैं, तो इनका सेकंड सिलेबल वो स्ट्रेस्ड होगा, चाहे रिकॉर्ड हो या प्रोड्यूस हो। जब ये वर्ब बन के आते हैं तो इनका सेकंड सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होगा, जस्ट लाइक दिस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। देखिए वर्ब की फॉर्म में प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, रिकॉर्ड, लेकिन जब ये नाउन बन के आते हैं तो इनका फर्स्ट सिलेबल वो स्ट्रेस्ड होगा, जस्ट लाइक दिस, प्रोड्यूस, 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 record, record। अब आप ऐसे सुनिए, प्रोड्यूस वर्ब में प्रोड्यूस, नाउन प्रोड्यूस, 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 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रेकॉर्ड। तो डियर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद की आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।